नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने सोहराब सिटी पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास कुछ कमेंट आए जब मैंने वीडियो बनाया। वीडियो के नीचे कुछ कमेंट थे बलोच भाइयों के, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग इसको सुराब लिख रहे हैं, SURAB, लेकिन ये सुराब नाम नहीं है इसका। इसका नाम है सोहराब। आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें भी एक सोहराब एक करेक्टर था। तो सोहराब जो है एक शहर है, सही प्रोनाउंसिएशन उसका सोहराब है, न कि सुराब। तो सोहराब सिटी जो कि बलूचिस्तान की है, उस पर बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कब्जा कर लिया। अब आगे की डेवलपमेंट क्या है? आगे की डेवलपमेंट ये है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स अपने उन्हीं हथियारों के साथ जिससे वो लड़ रहे हैं, उनके पास कोई टैंक या गोला बारूद, बहुत बड़े आर्म एमुनेशन नहीं है, उसी के साथ वो बड़े ही रणनीतिक तरीके से, उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो कमाल की है। वो शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी जो मार्के की बात है वो यही है कि पाकिस्तान की फौज वहां दिखाई नहीं दे रही और बलोच फ्रीडम फाइटर्स शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं। अब वो बढ़ रहे हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और मस्टंग की तरफ। एक मस्टंग जगह है, उसकी तरफ और क्वेटा की तरफ। तो मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बहुत ही रणनीतिक तरीके से बलोच फ्रीडम फाइटर्स, BLA के जो फाइटर हैं, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक आर्मी है, बड़ी आर्मी है। उसके पास अच्छे खासे हथियार हैं, उसके पास टैंक है, उसके पास मिसाइल हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है। तो वो चाहती तो वो सीधे सीधे ऊपर से बमबारी कर देती और इनको मार देती। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि वो ये काम कर ही नहीं पा रहा है। और जो BLA के लड़ाके हैं, उन्होंने क्या कर दिया है कि जो शहर, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जो रोड है, जो हाईवे है, जो राजमार्ग है, उन पर उन्होंने इस तरह से नाकेबंदी कर दी है कि जो ट्रक है, मिलिट्री के ट्रक, पाकिस्तान की मिलिट्री के ट्रक, वो वहां से गुजर ही नहीं पा रहे हैं। माफ कीजिए, वो वहां से गुजर ही नहीं पा रहे हैं और ये लोग अपना काम आसान करते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सोहराब सिटी जो है, इसके बारे में, ये सोहराब सिटी है ईरान से 100 किलोमीटर दूर, क्वेटा से 200 किलोमीटर साउथ में है। ये कलात से 60 किलोमीटर ये पड़ती है और सिंध के लरकाना से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंध का लरकाना वही शहर है जहां जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो वहां से जाने जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो वहीं से थे, लारकाना से थे, बेनजीर भुट्टो भी वहीं से थी। तो ये मशहूर शहर है पाकिस्तान के। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो क्वेटा है और मस्टंग है, ये निशाने पर है। ये शहर अब निशाने पर है और बहुत नजदीक है और इस पर कब्जा आसानी से हो सकता है। तो अब ये एक तरह से पाकिस्तान की जो फौज है, उसके लिए एक डूब मरने का मकाम है। क्योंकि ये जो आसिम मुनीर, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल बना है अभी हाल ही में, जिसने 4 से 5 स्टार, मतलब 5वां सितारा अपनी वर्दी पर लगा लिया, भारत से हारने के बाद, भारत से हारने के बाद, मार खाने के बाद, जिसने अपना 5 सितारे लगा लिए, फील्ड मार्शल बन गया सो कॉल्ड। इसने एक स्पीच दी थी और अपने लोगों को बहुत ही, मतलब, भरोसे में लेने के लिए कि देखिए, केवल 500 और 1500 के करीब ये लड़ाके हैं BLA के, ये क्या बलूचिस्तान को क्या आजाद करा पाएंगे? भैया, आप तो इंडिया इंडिया से जंग जीतने चले थे। आप तो झूठा नैरेटिव फैला रहे थे दुनिया में कि हमने भारत के इतने शहरों को निशाना बनाया, ये किया, वो किया। आप आपसे तो एक शहर जो 40 या 50 हजार की आबादी का सोहराब सिटी, उसको आप कब्जे से नहीं बचा पाए।
उस पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया, जिनके पास कोई बहुत बड़े हथियार नहीं है, जैसी आपकी आर्मी के पास है, जो आपका अरबों का बजट है फौज का। आप तो सोहराब सिटी को ही नहीं बचा पाए, और अब तो क्वेटा की तरफ वो बढ़ रहे हैं, क्वेटा और आपके ये मस्तंग की तरफ। दोस्तों यही है, इसको कहते हैं बड़बोलापन, और इसी बड़बोलेपन के चक्कर में पाकिस्तान की आर्मी मार खा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो बीएलए का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही प्रोफेशनल है। ये एक घटना को अंजाम देते हैं, एक शहर पर कब्जा करते हैं, और उसके बाद ये करते क्या है, ये अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूं, ये देखिए, ये इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, ये देखिए ये, और बगल में एक वीडियो भी चल रहा है जो कि उसी शहर का है। ये देखिए, ये है प्रेस रिलीज, ठीक है। टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सोहराब सिटी, अटैक्स कैरिड आउट ऑन स्टेट इंस्टॉलेशंस बीएलए। ये बीएलए ने पहले ये पहले हमला किया, कब्जा किया, और उसके बाद ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दी। इससे पता चलता है कि ये इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो कितना मतलब इनके जो काम करने का जो तरीका है वो कितना बड़ी प्लानिंग से ये काम कर रहे हैं। और आसिम मुनीर कह रहे थे हमने तो 1500 जो फाइटर है इनके, 1500, इनको वो टेररिस्ट कहते हैं, हालांकि हम तो नहीं कहते, हम तो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो अब वो कह रहे थे कि हम ये क्या मतलब, ये तो 1500 लोग हैं, ये क्या आजाद करा पाएंगे, इनको तो हम ऐसे ही कुचल देंगे। अब इन्होंने क्या किया है, सड़कों पर जो है जगह जगह पोस्ट बना ली है बीएलए के जो लड़ाके हैं, और उन्होंने शहर को पूरी तरह से एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इन्होंने बैंकों पर, सरकारी ऑफिसेस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है, बैंकों पर, पुलिस थानों पर, खास करके पुलिस थानों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बलूचिस्तान के हर बच्चे के अंदर एक सेंटिमेंट है, वो ये जानता है कि उन पर नाजायज तरीके से 1948 में, 1948 में उन पर कब्जा किया गया है। जिन्ना की फौज ने वहां जाकर जबरिया तौर पर कुछ लोगों से मिलकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और बलूचिस्तान के लोग आज भी अपने अधिकारों के प्रति, अब उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनके वहां लूट जारी है, संसाधनों की लूट जारी है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है जो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। तो ये बच्चे बच्चे के अंदर बलूचिस्तान के ये सेंटीमेंट है कि उनके साथ पिछले कई सालों से जुल्म तो हो ही रहा है, जबर भी हो रहा है, नाइंसाफी भी हो रही है, उनको उनके हक से महरूम किया जा रहा है। तो ये सेंटीमेंट है। और उसके अलावा जो मिसिंग पर्सन का मुद्दा तो है ही, जिस तरह से बलूचों को गायब किया जा रहा है, उनकी फैमिली को गायब किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस है फोर्स डिसअपियरेंस के, और कुछ की तो लाशें मिली। अब पिछले दिनों एक पत्रकार जो लतीफ बलोच है, उनको भी गायब, उनको गोली मार दी गई उनके घर में घेर कर। उन्होंने जब विरोध किया, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था, उसकी लाश मिली काफी समय बाद। तो इस तरह की ज्यादतियां, जुल्म पाकिस्तान की फौज लगातार कर रही है, और इस पर जो आवाज उठाता है उसका अंजाम ये होता है कि उसको उठा लिया जाता है। तो बहुत सारे मानवाधिकार संगठन, अच्छा, मानवाधिकार संगठनों की स्थिति ये है, ह्यूमन राइट वर्कर्स की, कि उनको भी डर लगता है कि अगर वो ज्यादा बोले तो उनको भी मरवा दिया जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना। अब हो क्या रहा है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो आर्मी के प्रति जो एक सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट जो पाक आर्मी के खिलाफ है, वो वहां के बच्चे बच्चे में। तो जो लोग शहर दर शहर, बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो शहर दर शहर कब्जा कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं बलूचिस्तान को, वो जो है उनके साथ वहां की जो जनता है, वहां की जो पब्लिक है, वो सेल्फी ले रही है, उनके साथ वो सेल्फी लेना पसंद करती है। और देखिए, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो मैं खैर यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा आपको, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन
ये सेल्फी ले रहे हैं, आप सोचिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये जो है वीडियो है जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ये लोग जो सरकारी ऑफिसों पर इनका कब्जा हो गया है, और जो बलोच हैं, जिनकी आइडेंटिटी बलोच है, उनको ये कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो गैर बलोच हैं, जो गैर मतलब जो बाहर से आए हुए हैं या वहां एंटी मतलब जो बलोच नहीं है, कहने का मतलब उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ये आप वीडियो देखिए जरा, ये है डीएलए ने पूरे वहां के सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया है। और एक वहां के असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, वो कमिश्नर थे कोई हिदायतुल्ला, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जहां उसकी दम घुटने से मौत हुई। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने उसको गोली मारी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह भी सामने देखने में आ रहा है। बहुत सारे विजुअल बलूचिस्तान से आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया में तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। वहां तो सिर्फ वो जो पाकिस्तान का जो DGISPR है, जो कि करोड़ों का अरबों का जिसका बजट है, वो सिर्फ फेक न्यूज फैलाने में लगा हुआ है। वो केवल भारत के खिलाफ उल्टी सीधी खबरें फैला रहा है अपने ट्रोल्स के जरिए। और बलूचिस्तान पर जो असलियत है, बलूचिस्तान में जो जो हो रहा है, जो दिखाया जाना चाहिए, वो बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है। बलूचिस्तान की कोई भी खबर आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान को तो उन्होंने मिलिट्री की छावनी बना रखा है, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, इतना ज्यादा वहां पर जुल्म है। तो अब ये जो दो शहर क्वेटा और एक मस्टंग, इसकी ओर बलोच फ्रीडम फाइटर्स अब बढ़ रहे हैं। और उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इतनी अच्छी है कि जिसमें वो उन्होंने जगह जगह नाके लगा रखे हैं और वो ट्रकों को, आर्मी के मूवमेंट को रोके हुए। अब एक बात और है कि पाकिस्तान की आर्मी जानती है, उसके पास वैसे तो हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अगर वो बमबारी करती है तो उसमें बहुत सारे सिविलियन मारे जा सकते हैं, तो फिर ये कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बनेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रही। लेकिन इन्होंने जो रणनीति अपनाई है बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने, वो वाकई मार्के की है, बहुत तारीफ करनी चाहिए उसकी। फिलहाल दोस्तों इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, जय हिंद।